पता नहीं क्या उनको डर है कि मैं उनकी किसी एनजीओ का पैसा शायद अपने पास ले आऊँगा। भाई मैं क्या कर लूँगा, मुझे उनका खौफ नहीं मालूम। सेठ शुतुरमुर्ग 10 अरब रुपए का खरीद के खिला दे, आपका मसला नहीं है कि भाई आप अगर अपने बच्चों की खुशी की खातिर 4 सूट खरीद रहे हैं और 4 आप खरीद के वही कंपनी के किसी गरीब को दे दें, और मैं बोलूँ नहीं लोग कह रहे हैं कि ये कपड़े इनको मत दो, इनको सिर्फ चादर दे दो जिस्म पे बांध के घूमें, तो आप क्यों सुनेंगे ये बात? अस्सलाम वालेकुम, GNN प्लस के साथ आपका मेज़बान आतिश शरीफ आपके खिदमत में हाजिर है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सैयद ज़फ़र अब्बास साहब। ज़फ़र अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। ज़फ़र अब्बास साहब, हम देख रहे हैं कि आप सबसे बड़ी सहरी भी करवा रहे हैं, सबसे बड़ी अफ्तारी भी करवा रहे हैं। दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर आपके ख़िलाफ़ एक भरपूर कंपेन की जा रही है कि एक जानिब ज़फ़र अब्बास जो है वो फ्रूट का बाइकआउट कर रहा है, 200 रुपये किलो फ्रूट का बाइकआउट कर रहा है। दूसरी जानिब 30,000 वाला शुतुरमुर्ग जो है वो लाख और 1.5 लाख में ख़रीद रहा है, तो क्या माजरा है इसका? थोड़ा सा बताइएगा। बात आपसे पूछ रहा हूँ, मैंने 100 रुपये दर्जन वाला केला जो इन्होंने 600 रुपये दर्जन कर दिया था पहले रमज़ान को, उसको वापस लाया 100 रुपये दर्जन पे, तो वो केला किसके दस्तरखान की खरीद तक था? गरीब का फ़ायदा। किसका फ़ायदा हुआ? गरीब का। अच्छा, इस साल भी मैंने यही किया कि जो सरकारी रेट उस पर बेचो। अब आप मुझे एक बात बताओ कि अगर बिलफर्ज शुतुरमुर्ग आप तो बोल रहे हो 1.5 लाख, में कहता हूँ 30 करोड़ रुपए का भी और कोई अमीर आदमी किसी गरीब को खिला रहा है, तो क्या मुझे और आपको परेशान होना चाहिए? नहीं, ये मसला शुतुरमुर्ग नहीं है। मसला अच्छा खाना गरीब को क्यों खिला दिया ये नहीं है। मसला गरीब के बच्चे को अच्छे कपड़े क्यों पहना दिए ये नहीं है। मसला गरीब के बच्चे को अच्छे अस्पताल में इलाज क्यों करा दिया ये नहीं है। ये जो इनका ज़र्फ कम है वो तो है, तो मैं इनको जानता हूँ, इनके पास मिलिटेंट विंग भी है, और ये अभी सिर्फ एक नैरेटिव देखें, इसी मुल्क के अंदर एक मजहबी स्कॉलर को मीम्स बना के दीवाना करके मार दिया, इतना ज़हनी दबाव दिया, इतना ज़हनी दबाव दिया कि वो मर गया। इसी मुल्क में आमिर लियाकत के साथ क्या कुछ नहीं हुआ, कितनी मीम्स बनाई, यहाँ तक कि मरने के बाद भी मीम्स बनाई, मैंने खड़े होकर वीडियो बनाई कि हमारे यहाँ मुसलमानों में ऐसा नहीं होता कि किसी के मरने के बाद लाश के मजाक उड़ाया जाए। तो बात ये कि ये मैं इनका सब नैरेटिव समझता हूँ, मैं इनकी सब सोच समझता हूँ। ये किसी भी एक बुज़ुर्ग आलिम दीन का इन्होंने एहतराम नहीं किया, उसको इतना ज़हनी दबाव दिया, इतना ज़हनी दबाव दिया, बेचारे को उनका इंतकाल हो गया। ये किसी हद तक भी चले जाते हैं जब ये, लेकिन इसके पीछे जब आप तहकीक करते हैं तो इसके पीछे आपको एक माइंड सेट मिलता है, बहुत ही इंतहा पसंद माइंड सेट होता है। वो बर्दाश्त नहीं कर रहा कि आप तमाम ज़बान बोलने वालों को एक साथ क्यों बैठा रहे हो, वो बर्दाश्त नहीं कर रहा आप तमाम मसालिक को एक साथ क्यों कर रहे हो, आप मोहब्बत का बयानिया क्यों दे रहे हो, आप नफ़रत का बयानिया क्यों ख़त्म कर रहे हो, उनको ये पसंद नहीं आ रहा, तो वो तो मुझे नहीं छोड़ेंगे। वो आप, मैं भले 1 लाख दफ़ा बोल दूँगी मैं नहीं खिला रहा भाई, फ़लाँ आदमी खिला रहा है, मैं नहीं खिला रहा, फ़लाँ खिला रहा है, बोलेंगे इसको ख़त्म करो, मारो। पता नहीं क्या उनको डर है कि मैं उनकी किसी एनजीओ का पैसा शायद अपने पास ले आऊँगा। भाई मैं क्या कर लूँगा, मुझे उनका खौफ नहीं मालूम। वरना देखिए ना, आपको तो खुश होना चाहिए कि हमारी वजह से अगर किसी गरीब के दस्तरखान पे फल पहुँच गया। सेठ शुतुरमुर्ग 10 अरब रुपए का खरीद के खिला दे, आपका मसला नहीं है। सही, आपको परेशान नहीं होना चाहिए, आपको खुश होना चाहिए। सर, लोग कह रहे हैं कि शुतुरमुर्ग की जगह अगर हम दस्तरखानों में इजाफा करें। आप मेरी बात सुनें, क्या लोगों का बोलना इस हवाले से बनता है कि भाई आप अगर अपने बच्चों की खुशी की खातिर 4 सूट खरीद रहे हैं और 4 आप खरीद के वही कंपनी के किसी गरीब को दे दें, और मैं बोलूँ नहीं लोग कह रहे हैं कि ये कपड़े इनको मत दो, इनको सिर्फ चादर दे दो जिस्म पे बांध के घूमें, तो आप क्यों सुनेंगे ये बात? आपने जब भी कराची में मुश्किल वक्त आया, आपने उसके लिए कराची के लिए आवाज़ उठाई। वहीं पर बहुत से नौजवान ऐसे हैं जो आपको देखकर जो है ये नेक काम करना उन्होंने आगाज़ कर दिया इसका। जब लोग इस तरह तनकीद करेंगे तो वो किस तरह वो लोग आगे बढ़ेंगे, किस तरह वो? अगर आप खुदा के लिए काम करेंगे, आप दीन कह रहा है ना, हमारा मज़हब कह रहा है खाना खिलाओ, खुदा कह रहा है खाना खिलाओ, हमारा दीन कह रहा है खाना खिलाओ, और अगर एक पूरा माफिया खड़े हो जाए, पूरी दुनिया खड़े होकर बोले कि नहीं खिलाओ, तो आपने बात किसकी माननी? लोगों के प्रेशर में नहीं आना। मैं कभी नहीं आऊँगा। ये मैं इनके गेम समझता हूँ, ये प्री प्लान ऐसी हरकतें करते हैं। आप भी कल को कोई इदारा बनाओगे, अगर अच्छा काम शुरू कर दोगे और इनको खतरा नजर आएगा कि इनके अपने इदारे कहीं डिस्टर्ब होने वाले हैं या लोग इनसे सवाल करेंगे, ये कल का बच्चा गली गली डायलिसिस सेंटर खोल दिए इसने, फ्री लैबें लगा दी, फ्री IT सिटी बना दिया, 10,500 लोग पढ़ रहे हैं फ्री में, घर बैठे $200 कमा रहे हैं, इसने O लेवल स्कूल खोल दिया, ये सैलाब में सबसे बड़ा राशन दे रहा है, ये सैलाब में सबसे ज़्यादा खैमे दे रहा है, ये कोविड में 35-35 हज़ार राशन के बोरे दे रहा है, ये 20-20 लाख राशन बांट रहा है, ये अरबों रुपये की वेलफेयर कर रहा है, तो वो कहेंगे इनको डैमेज करो। कैसे डैमेज करें? सादा लोगों को लिया, ओह 600 वाला केला सस्ता करके रेडी वाले का नुकसान कर दिया। नो, रेडी वाले का नहीं, एक माफिया के ठेले होते हैं, उसने बेचना 100 रुपये दर्जन, कैसे बेच रहा है 600 रुपये दर्जन? भाई गरीब के दस्तरखान पे उसका बच्चा क्यों नहीं खाएगा केला? सही, मैं अगले साल भी करूँगा कैंपेन, तैयार रहो बेटा।